नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव साथ में हैं। इनसे बातचीत करेंगी कि जो पेपर होने वाले हैं रीट मेंस के 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, तो उसके बारे में इनकी क्या राय है कि सबसे बड़ा सरकार पर क्वेश्चन होता है कि 9,64,000 अभ्यर्थी पेपर देंगे तो वापस ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि पेपर लीक हो जाए। तो नमस्कार भैया। तो आपका क्या मानना है कि जो 9,64,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं और 13 जिलों में एग्ज़ाम होंगे, तो ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि पेपर वापस लीक हो जाए? मैं तो मानना नहीं, सरकार से अपील कर रहा हूँ कि हमारे पास राजपासा और राजसुका दो ऐसे कानून पहले से मौजूद है, अब तत्काल लागू करिए। राजपासा राजसुका लागू किया जाता तो किसी भी अपराधी को पकड़ा जाता पेपर लीक में या नकल में या डमी अभ्यर्थी को, तो वो कम से कम साल भर तक जमानत नहीं होती। तो एक डर स्थापित होना चाहिए। आप घोषणा कर दो कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, और उससे पहले एक नजीर पेश करनी चाहिए। जो सीएचओ का पेपर लीक हुआ है, उन अपराधियों को जेल में उठाकर पटकिए और कहिए कि अब पेपर लीक हो गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर एक नजीर पेश करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं आज ही करे सीएचओ भर्ती परीक्षा को लेकर, हम जो लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि ये जो परीक्षा है, 9,64,000 जो अभ्यर्थी है उनके माँ बाप तो हैं ही, परिवार है ही, ये 20 लाख से ज्यादा तो मुझे लगता है वोटर ये हो गए। लेकिन इनसे ज्यादा परीक्षा कांग्रेस सरकार के नेताओं की, कांग्रेस सरकार की परीक्षा है। युवा भी परीक्षा देंगे, नेता भी परीक्षा देंगे। कैसे? क्योंकि पेपर लीक हो गया तो पूरी कांग्रेस सरकार वीक हो जाएगी, नेताओं को वोट नहीं देगा तो वो फेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं, युवा तो तैयारी कर रहा है, कांग्रेस के नेताओं को, सरकार को अब से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि पेपर लीक को बचाना है। अभी बजट के दौरान गहलोत ने कहा था कि एसओजी के अंडर में एसआईटी की गठन किया जाएगा जो कि पेपर लीक होने की स्थिति में कार्रवाई करेगी। देखो, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उन तक जो बात पूछाने वाले मुझे लगता है अधूरे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे। उनको हो सकता है एक्शन लेना चाहिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो, जेल में डालो, सख्त एक्शन लेना चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए। आपने देखा कि जो पिछले रीट का पेपर आउट हुआ, 100 के करीब लोग पकड़े गए, उसमें अधिकतर लोग जो मेन एक्यूज सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके आ गए। सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, 58 में से 41 लोग बाहर आ गए, यानी कि जेल जाते बाहर आ जाते। आज तक के इतिहास में एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई। सजा मिलनी चाहिए, नहीं अपराधियों में डर होना चाहिए। जब नया कानून आया था आज से 14 अप्रैल को पिछले साल, तो आज तक के मुझे लगता है 8-9 महीने हो चुके हैं ना, ज्यादा ही हो गए। उसके बावजूद भी जो 5 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, उसमें यह स्पष्ट था कि 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी। तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब हम कानून लेके आ रहे, कानून की पालना नहीं करे, एक नजीर पेश नहीं करे, अपराधियों में डर स्थापित नहीं कर पा रहे, तो अपराधी उद्योग धंधा बना के युवाओं को, सपनों को बेच रहे। कोई थाईलैंड भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। जब हमने आवाज उठाई आरपीएससी के सामने, हमने कहा कि सुरेश डाका खाए, भूपेंद्र सारण खाए, लाठीचार्ज करके मुकदमे दर्ज कर दिए, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। हम फिर सवाल उठा रहे सीएचओ के लिए कि पकड़िए, जेल में डालिए। एक्शन में जब एसओजी तब आएगी जब वो भाग जाएंगे। पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। ये राजस्थान की युवाओं की आवाज है। युवा पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि अब की बार युवाओं के सबसे बड़ा रोल होगा वोट में, वोट की चोट में, जीत में सबसे बड़ा भूमिका युवाओं की होगी। 60% से ज्यादा युवा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी करना होगा, युवाओं को भविष्य को बचाना होगा और पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा भी आयोजित करवानी होगी। गहलोत कह रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले 1 लाख युवाओं की भर्तियां निकाली जाएगी, उनमें भर्तियां दी जाएगी। चुनाव आने वाले हैं, साल के अंतिम में चुनाव है, तो ये सरकार जो गहलोत का ये जो चाल है कि युवाओं में जो रोष है उसे खत्म किया जाए और युवाओं को खुश किया जाए, तो वो क्या इसमें सफल हो पाएंगे? देखो, 10 फरवरी को जब बजट की घोषणा हुई तो युवाओं के लिए कुछ भी नहीं था। हमने खुला मोर्चा खोला, कहा कि आपने युवाओं के लिए बजट समर्पित करने की घोषणा की थी। युवाओं को क्या मिला? हमने ऐलान कर दिया आंदोलन करेंगे, 15 तारीख को शहीद स्मारक पर आंदोलन किया, और हमने ऐलान कर दिया जब तक मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आएगा उपेंद्र यादव खाना नहीं खाएगा। संघर्ष किया, मुख्यमंत्री जी युवाओं की पीड़ा समझी और 1 लाख पदों पर घोषणा की। अच्छी बात है, स्वागत ही हो गया, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। कम से कम घोषणा तो की। 8-9 महीने अभी बचे हैं चुनावों में, आचार संहिता लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है भर्ती परीक्षा को वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। चुनाव के बाद सरकार सत्ता में कोई सी भी आए, लेकिन कम से कम युवाओं को रोजगार, वो नौकरियां तो मिलेंगी। हमारी जो रणनीति सफल हुई, घोषणा करवाना। पिछली सरकार जब बीजेपी की थी तो बीजेपी सरकार ने 54,000 पदों पर रीट की घोषणा की थी, 28,000 पर वो ज्वाइनिंग पेंडिंग हुई थी, कांग्रेस सरकार ने दी। लेकिन वो 54,000 तो पूरी हुई ना, यदि कि 54,000 तो वो बाबा कहते हैं ना, कहा तो बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के चाहे दरवाजे से। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो कम से कम 1 लाख की घोषणा ही तो, उनकी विज्ञप्तियां भी जारी होगी तो कोई ना कोई सरकार पूरी करेगी।
लोग कह रहे हैं लॉलीपॉप, अरे नहीं, अच्छी घोषणा की, धन्यवाद है, लेकिन मैं कह रहा हूं उनका वर्गीकरण विभाग वाइज वर्गीकरण किया जाए। चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, पुलिस गृह विभाग, WRD, ये जितने विभाग हैं, इन विभागों में भर्तियों की घोषणा की जाए, वर्गीकरण किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, कब एग्जाम होगी, कब परिणाम होगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। और सवाल यह है कि आज युवा बेरोजगार कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करता है, RPC का घेराव करता है, बीकानेर चक्कर काटता है, स्वास्थ्य भवन का घेराव करता है, तो युवा बेरोजगार धरना प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी जन्मा है। आप समय पर भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करवाए। 6000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड का परिणाम बाकी है, 5546 पदों पर PTI भर्ती का परिणाम बाकी है, लाइब्रेरियन, फायरमैन, मोटर वाहन उपरीक्षक, इन भर्तियों का परिणाम बाकी है। प्रयोगशाला सहायक का कल परिणाम है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी है। कंप्यूटर अनुदेशक बेसिक का ज्वाइनिंग बाकी है। तो इन भर्ती परीक्षाओं को समय पर पूरा करें, यानी कि जो वर्तमान में लाख के करीब जो भर्तियां प्रक्रिया दी 48,000 सहित, तो इनको समय पर पूरा करके कि सरकार रूपरेखा बनाए। 1 लाख भर्ती परीक्षाओं की घोषणा की, उनका कैलेंडर सरकार जारी करे और पेपर लीक माफिया से प्रदेश के बेरोजगार को बचाए। ये हमारी लगातार संघर्ष जारी है, मांग कर रहे हैं। हम तो खुलेआम सड़कों पर उतर के आंदोलन करते हैं। एक बड़ा सवाल है आपके माध्यम से, वो नेता कहां गए जो अपने आप को युवाओं के लिए कहते हैं कि युवाओं को समर्पित है? जब अब पेपर लीक में कोई बोल रहा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कोई बोल रहा है क्या? जब बजट में कोई भर्तियों की घोषणा नहीं हुई तो उपेंद्र यादव सड़कों पर उतरा। एक नेता के मुंह से ये नहीं निकला कि युवाओं के लिए बजट था, एक भर्तियों की घोषणा क्यों नहीं? किसी ने ये पूछा? यहां तक खाना छोड़ के सड़कों पर उतर गए और युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ। कोई बोला कि इनको न्याय मिलना चाहिए? और अब पेपर लीक के लिए कोई बोल रहा है? युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है, लेकिन युवा समझदार हो गया। वो जो चुनाव होंगे इसमें बड़ी भूमिका होगी। अब देखते कितने लोग अपने आप को युवा नेता कहते हैं, देख लेंगे चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र में ताकत हमारे पास होगी। तो इनका मानना सही है कि जिस प्रकार से हर पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है, तो युवाओं में उसको लेकर काफ़ी रोष है। अगर गहलोत सरकार या सरकार ये काम करती है कि युवाओं के लिए जो घोषणाएं करती है और उनके लिए जो परीक्षा करवाती है, उन पर जल्द ही उनको नियुक्त करें। तो हमारे साथ थे ये उपेंद्र यादव, इनसे बातचीत की। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष।